और इसलिए कि आपके और मेरे जीवन के सूत्र तार जुड़े हुए, आप उन तारों को नहीं पहचान पाते। इसलिए नहीं पहचान पाते कि बेटा बड़ा होके मां को गाली दे सकता है, पिता को गाली दे सकता है, देते हैं। आपने हमारे लिए क्या किया? यह ज्ञान तो स्वतः प्राप्त हो ही जाता है, और आपने इसके अलावा उन बच्चों को कुछ सिखाया नहीं। और जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी मैं 3 साल से आपके साथ, आपने मेरे लिए क्या किया, ऐसा कह सकते हैं। और लड़के कह सकते हैं पिता को, तो आप भी कह सकते हैं। और अगर पिता गंभीर है तो उसको सुनना चाहिए, इसलिए कि उसके जीवन के जो भोग हैं उनको भोगे और भोगने पड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसा परमहंस अंतिम क्षणों में कैंसर हो गया पूरे गले में, और पानी की बूंद गले में नहीं उतार सकते थे। और विवेकानंद ने पूछा कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मेरी आंखों के सामने 50 कैंसर के मरीजों को आपने ठीक किया है, और आप खुद गले के कैंसर से पीड़ित हैं। उसने कहा कि तुम इस बात को नहीं समझते, तुम्हारी कुंडलिनी को मैंने जागृत किया नहीं है, तुम्हारे 3 चक्र जागृत किए हैं, जिसमें तुम 7 चक्र जागृत हो जाते तो इन शब्दों को, इन चिंतनों को आप समझ सकते हैं। और विवेकानंद के 3 चक्र से 4थे चक्र जागृत हुए ही नहीं। इसलिए जागृत हुए नहीं कि रामकृष्ण परमहंस कर ही नहीं सके, किए नहीं। और जब तक अंदर के चक्र जागृत नहीं होंगे तब तक अपने जीवन के स्वरूप को भी नहीं समझ सकते, और नहीं समझ सकते इसलिए दूसरों के सूत्रों को नहीं समझा सकते। आपके जीवन के भोग, जो दुख, जो परेशानियां, जो रोग, जो कष्ट, जो पीड़ाएं, जो बाधाएं, जो अड़चने हैं, वो आपके जीवन की पूंजी है, और आपके खुद के द्वारा पैदा की हुई पूंजी है, गुरु के द्वारा दी हुई पूंजी नहीं है। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा भोग भोगे होंगे, उसका रिएक्शन आपको मिल रहा है। और आप इस जीवन को जन्म से लगा के आज तक के जीवन को जीवन समझ रहे हैं। मैं पिछले जीवन को भी आपके साथ जुड़ी हुई बात कह रहा हूं। यदि 2 साल पहले मैंने किसी से 500 रुपए कर्जा लिया था, तो 2 साल बीच में बड़ी 700 दिन बीत गए, पर 500 रुपए तो बकाया नहीं, तो देने ही पड़ेंगे मुझे। और यदि आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो फिर उस पूर्णेश्वरी प्रयोग के माध्यम से संपन्न हो सकता है। इसीलिए उस श्लोक के मैं इन तीनों लाइनों को समझा रहा था कि ऋषि कह रहा कि ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में हैं, ऋषि के जीवन में नहीं, आपके जीवन में भी हैं। और वे अपने गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका उत्तर क्या है, इसका समाधान क्या है। अगर मैं ही सब कुछ समर्थ होता तो फिर परेशानी को रहने ही नहीं देता, फिर जीवन में मैं क्षमतावान बन सकता, धनवान बन सकता था, ऐश्वर्यवान बन सकता था, कुटुंब सुख प्राप्त कर सकता था, दानवीर बन सकता था, और सब कुछ जो मेरी इच्छाएं हैं मैं कर सकता था, कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। और इसीलिए उनके गुरु उस 4थे श्लोक में, उस 4ठी पंक्ति में कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में पूर्णेश्वरी दीक्षा प्राप्त करके तुम मुझसे सीधे जुड़ो, और कोई दीक्षा के माध्यम से नहीं। यह तो ब्रह्म दीक्षा भी होती है, रुद्र दीक्षा भी होती है, आत्म दीक्षा भी होती है। 108 उपनिषद हैं, अगर माना कि 108 मन के हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है। इसलिए कि 108 उपनिषद हैं जिनको समझना जरूरी है। हमारे शरीर के 108 द्वार हैं जिनकी जागृति कुंडलिनी जागरण के माध्यम से संभव है। और पूर्णेश्वरी साधना का, पूर्णेश्वरी सूत्र का और पूर्णेश्वरी दीक्षा का तात्पर्य 108 दीक्षाएं हैं। दीक्षा का तात्पर्य है एक संबंध बनना, एक दूसरे से जुड़ना। यदि किसी के साथ सगाई हो जाए, किसी लड़की के साथ सगाई 3 साल रह सकती है, 5 साल भी सगाई रह सकती है, मगर पत्नी तो नहीं बन सकती है। आप ये कह सकते हैं कि एंगेजमेंट तो हुआ है मगर अभी मैरिज नहीं हुई। और उस शादी के लिए एक विधान, शास्त्रीय विधान कि अग्नि की साक्षी होनी चाहिए, गुरु होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, फिर उसके फेरे खाने चाहिए, फिर समाज और आप स्वयं इस बात को साक्षी बोल जाएंगी अब मेरी ये पत्नी। ये होठों से वो 3 साल तक जब सगाई हो तो कहेंगे कि तुम्हारी सगाई हो गई, कि हाँ। तुम्हारा पति कौन है? किशन लाल जी है। किशन पति कहां से हुए होंगे? नहीं,
मगर कहती वो यही है कि सर जो फलाने वो रहते हैं घाटों में वो मेरे पति हैं, और तो मुझे तुम्हारी सगाई हो गई लड़की बड़ी सुंदर है, ऐसा ऐसा है, वहां रहती। ठीक उसी प्रकार आप मुझे गुरु कह रहे हैं, मैं आपको शिष्य कह रहा हूं, सगाई हुई है। और मैं चाहता हूं कि कल आपकी मेरी शादी हो जाए। अब ज्यादा समय तक मैं सगाई रख नहीं सकता, क्योंकि सगाई टूट सकती है, क्योंकि बीच में सगाई तोड़ने वाले बहुत लोग हैं जो मेरे बारे में भ्रम पैदा कर सकते हैं। आप और आपके बारे में तो भ्रम पैदा कर ही रहे हैं कि बेकार शिष्य आप क्या करोगे, इसके साथ कोई फायदा है नहीं, कई समस्या थी। और मैं चाहता हूं अब ये भ्रम रहे नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं आया हूं तो क्षण को आपको पकड़ लेना चाहिए। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि क्षण अब बिल्कुल समय कल है जब मैं आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और दीक्षा देने का तात्पर्य है अपने प्राणों की तपस्या का अंत शिष्य के शरीर में उतार देना, उसको दीक्षा कहते हैं। खाली होठों से शिष्य कहने से दीक्षा नहीं बन सकती, और वह गुरु दे भी नहीं सकता जिसके पास तपस्या का बल ताकत साहस नहीं है, पूंजी अगर है ही नहीं। क्योंकि गुरु के पास धन रुपए और कपड़ों की कोई पूंजी दुकान नहीं होती, वह पूंजी नहीं कहलाती। और यदि गुरु है, दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु वह जो लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, लक्ष्मी आगे दौड़ती है, सेठ जी के पीछे भागेंगे, सेठ दुकान पे जाएंगे तो घर दौड़ेगा, घर सेठ की दुकान पे दौड़ेगा, सेठ जी आप बहुत महान है, आप दानवीर हैं, आप महान हैं, और सेठ जी 5 रुपए दे देंगे। वे गुरु लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिनके पीछे लक्ष्मी भागती है, और इस बात का तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं लक्ष्मी के पीछे भागने वाला हूं नहीं, किसी स्त्री के पीछे भागने वाला मैं जीव नहीं है। वो स्वयं मैं खड़ा हूं, और जहां भी खड़ा हूं लक्ष्मी अपने आप आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपसे मुझे लक्ष्मी की याचना करने की जरूरत नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपसे मुझे कुछ दक्षिणा लेने की आवश्यकता नहीं, आपसे किसी प्रकार की याचना करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में भी किसी से कोई याचना की नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास साधना है और मैं आपको साधनाएं सिखाऊं, लक्ष्मी के प्रयोग सिखाऊं और लक्ष्मी की आहुतियां दिलाऊं, लक्ष्मी का आबद्ध करूं, मैं घर में लक्ष्मी हो ही नहीं, तो फिर मैं गुरु हूं ही क्या। पहले मैं अपने खुद प्रैक्टिकल रूप में आपको समझा सकूंगी कि ऐश्वर्यवान गुरु भी हो सकते हैं। ऐश्वर्यवान बनना कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है। कपट के साथ 2 पैसे लेना धूर्तता है। यदि आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे दें, मुझे गुरु में लेने को कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं छल के साथ आपसे 2 पैसे लेना नहीं चाहूंगा। और यदि मैं आपको कुछ दे नहीं सकूं तो आपसे लेने की इच्छा रखूंगा भी नहीं, लूंगा भी नहीं। और कई बार मैं मना कर देता हूं शिष्यों को, मैं तुमसे नहीं लूंगा। कई बार ये होता है कि मैं शिष्य का भोजन नहीं करता हूं, रहता हूं 3 दिन, भोजन करता ही नहीं। क्यों? भोजन करने का मतलब है कि मुझे वापिस बहुत कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप में मुझे बहुत अपने आप से परिचित हूं। मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहें और चैलेंज के साथ कहें तो मैं आपके पिछले जीवन नहीं, पिछले 25 जन्मों का लेखा जोखा आपका और मेरा मेरे पास पड़ा है। आप इस बात को नहीं विश्वास करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी इच्छा है, आपका चिंतन है, क्योंकि बुद्धि आप पर हावी है। और पिछले 25 वर्षों से, पिछले 25 जन्मों से आपका मेरा संबंध है। और हर बार मैंने आवाज दी है, जैसा आप आवाज दे रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं कि तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि यह दीक्षा पूर्णेश्वर दीक्षा है। और ये दीक्षा इसलिए है कि ये क्षण बार बार आ नहीं पाते। यह संभव नहीं होता कि आप जोधपुर आ सके, और आ सके मैं मिल सकूं, और मैं मिल भी जाऊं, मैं दीक्षा दूं, तीनों कारण एक साथ जुड़ नहीं सकते। और कल दीक्षा देने के पीछे आज शाम को बैठा बैठा सोच रहा था कि ये सभी शिष्य अगर मेरे प्राणों के अंश हैं, यदि मेरी श्वास है, यदि मेरा जीवन है, यदि मेरी धड़कन है, तो इनके चेहरे पर उदासी है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। फिर तुम्हारा खुश होना, मुस्कुराहट लेना व्यर्थ है, इच्छा है। यार इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मेरा प्राणों का संबंध है, एक चिंतन है। इसीलिए कल मैं सुबह ठीक 10:30 बजे आप में से जो भी चाहेंगे उनको अवश्य ही पूर्णेश्वरी दीक्षा दूंगा, और ये मेरा बहुत बड़ा उपहार आपके जीवन में होगा। उसमें से आप यज्ञ में भाग लेने वाले भी दीक्षा ले सकते हैं, श्रोता भी दीक्षा ले सकते हैं,
और यदि अपने जीवन में कोई गुरु धारण कर लिया हो तब भी दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने से कोई गुरु नहीं बदल सकता। आप जिनको मानते हैं गुरु, उनको मानिए, उन गुरु को बदलने की जरूरत नहीं है। आप जिनके प्रति आपका लक्ष्य अभिष्ट है, उद्देश्य है, जो इष्ट है, आप उनको मान के रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मगर हिमालय बहुत दूर से दिखाई दे, वो बहुत सुंदर हिमालय नहीं होता। हिमालय के ऊपर चढ़े और हिमालय के पास में रहे, वह उस हिमालय का आनंद अलग है। जो गुरु 6 साल में मिले ही नहीं, वे गुरु नहीं बन सकता। उसमें क्या, हमारे जीवन की समस्या तो कल है और गुरु मिले 6 साल बाद, तब तो हम जिंदगी नहीं रह पाए। गुरु हो बिल्कुल आसपास जुड़े हुआ हो, जीवन से, प्राणों से, चिंतन से, विचारों से, धारणाओं से, ध्यान से। इसलिए शाम को बैठे बैठे न तो कोई आयोजकों की कोई चिंतन था, न उनका कोई आग्रह था, और न मैं आग्रह की परवाह करता हूं। जो चिंतन में मन विचार आता है वह लोगों को स्पष्ट कह देता हूं, यहां पर भी और भारतवर्ष के किसी कोने में भी। इसलिए मैंने चिंतन विचार यह किया कि यदि कल महत्वपूर्ण दिन है तो जैसा कि मैंने बताया 108 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। यदि आपने किसी से गुरु मंत्र ले लिया है तो लिया है, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि आपने किसी गुरु माना है तो माना है। यदि आप किसी धर्म को मानते हैं तो मानते हैं। यदि आप किसी इष्ट को मानते हैं तो मानते हैं, मगर उसका दीक्षा से कोई संबंध नहीं है। दीक्षा का तात्पर्य कि मैं अपनी तपस्या, यदि मेरे पास पूंजी है तो उस तपस्या का अंश आपके शरीर में प्रविष्ट करूं जिससे आपके जीवन की न्यूनताएं दूर हो सके। इसलिए कल प्रातः काल 10:30 बजे, 10:30 बजे इसलिए कह रहा हूं कि मुंबई में मुझको आने जाने में कभी घंटा लगता है तो आपको 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा शहर है, इसलिए 10:30 बजे रखा है। और उसके बाद लक्ष्मी के जो प्रयोग बाकी हैं, मैंने कहा था कि वशिष्ठ प्रणीत लक्ष्मी प्रयोग, वह भी अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। आप एहसास करेंगे, अगर मैं गुरु हूं और मैं कहता हूं कि आप अगले 15-20 रोज, महीने भर में ही एहसास कर सकेंगे कि वास्तव में इन मंत्रों का एक गुणात्मक परिवर्तन जीवन में आया है भौतिक दृष्टि से, तो आप इस बात को एहसास कर सकेंगे कि आपके चेहरे पर, आपके होठों पर मेरा नाम अत्यंत मधुरता के साथ गुंजित होता है। नहीं तो आप कहेंगे बहुत धोखेबाज था, शरीर था, हुआ कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। मगर मैं जो कहूंगा वैसा उंगली पकड़ूंगा तो फिर मैं जहां कहूंगा वहां चलना पड़ेगा। फिर आप अपनी मर्जी से मुझे घसीट कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि पगडंडी की रास्ता मुझे मालूम है। आप गुरु जी ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की आपको आहुतियां लेनी, योर रूप में देनी है, तो कल आपको वशिष्ठ प्रणीत आहुतियां देनी है। तो मैं समझता हूं कि वह जीवन का एक आवश्यक अंग है, आपके जीवन का, आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। लक्ष्मी समुद्र में पैदा हुई, समुद्र की बेटी, समुद्र के किनारे आप रहे और भिखारी रहे, बड़ा आश्चर्य की बात। उसके पीर में, लक्ष्मी के पीर में आप बैठे हुए हैं और भिखारी रहे, कमाल। ऐसा तो जिंदगी पहली बात सुना है। यहाँ तो दोनों हाथों से, हम तो लक्ष्मी के जोधपुर से आना पड़े 600 मील तब उस पीर में आ सके। आप बिल्कुल उसके पास में बैठे, कहीं कहीं कोई शरीर में गड़बड़ है, कहीं प्राणों में गड़बड़ है, कहीं चिंतन में गड़बड़ है, कोई धारणा में गड़बड़ है, और उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए कल मैं दीक्षा और उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। इसलिए कल उस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, क्षण है। जैसा मैंने बताया, क्षण पास में निकल जाए, आप नहीं पकड़ पाए, और कल भी क्षण है और आप नहीं पकड़ पाए। ट्रेन लेट हो सकती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, बेटा कहेगा कि पिताजी कर्म फूटे, दिमाग खराब होगा, कहाँ भटक रहे हैं, क्यों बेकार दुकान पर बैठो तो 5 रुपए कमाओगे, कुछ डरा नहीं है। पत्नी कहेगी कि आप कहाँ चक्कर में फंस गए हो, गुरु जी के कई शत्रु आपकी जिंदगी में, कोई मैं अकेला ही नहीं हूं, मैं खींच रहा हूं, वो भी खींच रहे हैं, वो तो कसम है, संघर्ष है। वो 10-12 लोग तुम्हें खींच रहे, अपनी तरफ घसीट रहे, और तुम बीच में कॉकटेल बनी हुई, कभी गैर इधर कभी गैर इधर। ये 25 जनों का लेखा जोखा है तुम्हारा मेरा, और वे सफल हो रहे हैं, क्योंकि आपके शत्रु आपकी पत्नी बन सकती है, पति बन सकते हैं, बेटे बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, संबंधी, रिश्तेदार, वो बहुत है। मैं अकेला बेचारा हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि जीतूंगा मैं, और गारंटी के साथ जीतूंगा। इसलिए कल मैं उस दीक्षा को आपके सामने स्पष्ट करूंगा, और उसके बाद में 108 आहुतियां, जो 108 लक्ष्मियों के प्रतीक हैं, उन 108 लक्ष्मियों के नाम अलग हैं, उनका ध्यान अलग है, उनके मंत्र अलग हैं, और वे मंत्र वेदों में नहीं मिल सकते। वे मंत्र तो उपनिषदों में मिलते हैं, और उपनिषद
108 उपनिषदों में इस समय भारतवर्ष में केवल 23 उपनिषद प्रकाशित हैं। बाकी उपनिषदों का पता ही नहीं है कि उपनिषद कहां लुप्त हो गए। हमारी बहुत बड़ी संपदा ज्ञान की और साधनाओं की, मंत्रों की लुप्त हो गई, मगर कुछ शरीर ऐसे हैं जिनमें वे उपनिषद समाहित हैं। इसलिए आज मैं जब मैं मंत्र बोल रहा था तो पंडित जी पूछ रहे थे कि ये मंत्र इस ग्रंथ में हमें याद करने हैं। मैं उनको ये कह रहा था कि वे उस लक्ष्मी उपनिषद में हैं जो इस समय न प्रकाशित है न प्रचारित है, मगर कोई पोथी पर लिखे हुए ही मंत्र नहीं होते, उनसे कुछ शिक्षा नहीं होती। क्योंकि कबीर ने कहा है कि तू कहता पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने जो अनुभव किया है मैं वो आपको समझा रहा हूं, तुम पोथियों को पढ़ के समझ रहे हो, उसमें अंतर है। और प्रयोग के बाद में वह प्रयोग भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो 108 कमल बीजों के, क्योंकि कमल में लक्ष्मी का निवास होता है। कमले कमलोत्पत्ति, भगवती लक्ष्मी स्वयं कमल में विराजमान है। और या तो 108 कमल समाहित करें या कमल बीज समाहित करें। कमल बीजों की व्यवस्था आयोजित यहाँ से करेंगे, उनकी एक एक आहुति विशेष मंत्र के साथ दें और देखें कि प्रयोग इफेक्ट होता है नहीं होता है, सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। मैं भी भारतवर्ष में बैठा हूं, आप भी भारतवर्ष में बैठे हैं। और अभी मैं आपको वापस घर जाना होगा। मैं तो कई बार आवाज दे चुका हूं और आपका शरीर किमाड़ उस प्राणों के ऊपर, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर इतने मजबूती से जकड़े हुए हैं कि जंग लगा हुआ है। अब मैं छोड़े दे भी दूं, दरवाजे खुलेंगे नहीं, थोड़े हिलेंगे तो सही, मैं पूरी तरह से दरवाजे खुल नहीं पा रहे। कोशिश मैं बहुत कर रहा हूं, कोई कमी नहीं है। पिछले जिंदगी में बहुत कोशिश की थी, मगर अब दरवाजे आपने इतने मजबूती से पकड़ रखे कि अभी घंटे पर बाद सोचेंगे कि क्या चक्कर है, ये क्या है, क्या चक्कर है, क्यों आप फिर मजबूत कर देंगे, फिर मैं कल ही जाऊंगा। आप नहीं आएंगे तब भी, आप आएंगे तब। मैं अपना कर्तव्य धर्म निभाता रहूंगा, आप अपना धर्म निभाते रहना। दरवाजे खोलना मैं प्राण खुल जाए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मैं खोल के रहूंगा। यह तो अगर मैं गुरु हूं तो मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य आपसे जुड़ना है, आपके जीवन को पूर्णता देना। इसीलिए कल मैं पूर्णेश्वरी दीक्षा दूंगा, निर्मोही आपको समझा देगा पूर्णेश्वरी दीक्षा का प्रयोजन और किस तरीके से करना है। अब ये जो प्रयोग मैं आपको समझा रहा हूं वह प्रयोग मैं आपके लिए प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, और इसके माध्यम से अगर इसको आप धारण करते हैं, पहनते हैं, तो आप तो निश्चित रूप से रोग मुक्त रहेंगे ही। इसका मतलब ये नहीं जिंदगी में कोई रोग आएगा ही नहीं, रोग स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकेगा। अभी तो जब रोग आता है तो फिर जाता नहीं है। घुटनों में दर्द शुरू हुआ तो शुरू हुई। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।